बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 5 में। और उसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में पहले स्टेप में हम टॉर्क फाइंड करेंगे और दूसरे स्टेप में जो है फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूँकि क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि इट इज़ अ साइलेंडर, तो साइलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है। ठीक है। और तीसरे स्टेप में फिर हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉर्क फाइंड करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आपके साथ है RF, और R की वैल्यू 0.2 है और F की वैल्यू 40 है। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 40। ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 40 से आपके साथ 8 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क जो है वो तो हो गया 8 न्यूटन मीटर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो हाफ m की वैल्यू ज़रा देख लेते हैं, 20 इंटू 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 और साथ में r 0.2 का स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर इंटू 20 और फिर इसको डिवाइडेड बाई 2 भी कर देते हैं। उससे आपके साथ आंसर आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 0.4। ठीक है। और यूनिट इसका है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब जब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो अब हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। अल्फ़ा का फॉर्मूला है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 0.4। तो 8 डिवाइडेड बाय 0.4 से आपका आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स वो आपके साथ आ जाएगा 20। ठीक है। और यूनिट इसका आपके साथ होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल नंबर 9। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 5 kg सॉलिड बॉल whose diameter is 15 meters and rolls across a level surface with a speed of 2 meters per second। स्टूडेंट्स, आपके साथ एक स्फेयर है। ठीक है। और उस स्फेयर का मास भी गिवन है, उस स्फेयर का डायमीटर भी गिवन है, वहाँ से आप रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे और स्पीड भी आपसे के साथ गिवन है। फाइंड जो है वो काइनेटिक एनर्जी करनी है। और काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और आपके साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। और चूंकि स्फेयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे 2/5 mr² से। ठीक है। दूसरा स्टेप स्टूडेंट्स, हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला है V/R। ठीक है। तीसरा स्टेप स्टूडेंट्स, हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे जिसका फॉर्मूला है हाफ mv²। और फिर चौथा स्टेप जो है, हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और वो होगा हाफ आई ओमेगा²। और फिर पांचवें और आखिरी स्टेप में हम टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये आपके साथ इस क्वेश्चन का तरीका होगा। तो चलें, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। मास जो है आपके साथ वो 5 और रेडियस 7.5। तो 2.5 इंटू 5 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं 2/5 इंटू 5 इंटू 7.5 होल स्क्वायर। तो इससे आपका आंसर आया 122.5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके साथ आई है
वो 122.5 है। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप में ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला है V/R, सो 2 डिवाइडेड बाय 7.5 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 7.5, तो इसको सॉल्व कर लें। 2 डिवाइडेड बाय 7.5, इससे आपका आंसर आता है 0.27। ठीक है, ये आपके साथ आंसर आ गया 0.27। अब स्टूडेंट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। हाफ और मास की वैल्यू आपके साथ 5 है और वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 0.27, उसका स्क्वायर भी आ जाएगा। सॉरी, ये तो 0.27 तो एंगुलर वेलोसिटी है, हमें तो यहाँ लीनियर वेलोसिटी चाहिए, और लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आपके साथ गिवन डेटा के मुताबिक 2 थी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू हाफ, तो इससे आपका आंसर जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आपके साथ आता है 10 जाउल्स। ठीक है। अच्छा, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें हाफ आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 122.5 और ओमेगा की वैल्यू है 0.27 होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये बन जाएगा आपके साथ हाफ इंटू 122.5 इंटू 0.27 का होल स्क्वायर। ठीक है। इससे आपके साथ आंसर आ गया 4.4। ठीक है, 4.46। ये जो आपके साथ आ गया, ये आ गया 4.46। और स्टूडेंट्स अगर अब इन दोनों को हम ऐड करें, 10 जाउल्स प्लस 4.46 जाउल्स, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 14.46 जाउल्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया न्यूमेरिकल नंबर, ये आपके साथ था 9। अच्छा, आप न्यूमेरिकल नंबर 10 को रीड करें। अ सिलेंडर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर डायमीटर एट द टॉप, अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर, so a cylinder of 50 centimeter diameter at the top of the incline, height आपको given है and 10 meter long is released and rolled down the incline. Find its linear velocity and angular velocity at the bottom. Students, ये question आप इसको visualize करें। सबसे पहले आपके साथ एक inclined plane है। ठीक है, और उस inclined plane पे आपके साथ एक जो है वो सिलेंडर है, मतलब एक रिंग है। ठीक है, और वो रिंग जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रही है। तो आपसे कहा गया है कि आप बॉटम पे इसकी लीनियर स्पीड भी फाइंड करें और आप इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, लीनियर स्पीड के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू 4/3 GH अंडर द रूट, और फिर एंगुलर स्पीड के लिए V/R का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लीनियर स्पीड फाइंड करेंगे 4/3 GH अंडर द रूट। तो स्टूडेंट्स 4/3 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो 29.4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये 0.294 मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, तो वो हाइट हम यूज़ करेंगे 0.294, और इससे जो आंसर आएगा उसका आपके साथ अंडर रूट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये करते हैं 4/3 इंटू 10 इंटू 0.294, तो इससे आपके साथ आंसर आता है 3.92। तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो लीनियर, अच्छा इस पे अंडर रूट भी लेना है। 2.92 का अंडर रूट अगर हम लेंगे अंडर रूट ऑफ द आंसर, तो 1.98। तो आपके साथ लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, वैल्यू आ गई 1.98 मीटर्स पर सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, ओमेगा फाइंड करेंगे। ओमेगा का फार्मूला V/R है, तो V तो ऑलरेडी आ गई 1.98, और रेडियस जो है वो आपके साथ 25 सेंटीमीटर है, तो ये 0.25 मीटर्स हो जाएंगे।
तो 0.25, ठीक है। तो 1.98 डिवाइडेड बाय 0.25, इससे आपका आंसर आता है 7.9। तो ओमेगा जो आपके साथ स्टूडेंट्स आ गया वो क्या आ गया, 7.9 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ जाते हैं। A disk without skipping rolls down a hill of vertical height 1000 centimeter. If it starts from S, what is the magnitude of velocity at the bottom? Students, ये बिल्कुल आपका जो है वही न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरह आपके साथ क्वेश्चन है। और इसमें आपने इस तरह करना है कि आपको हाइट गिवन है 1000 सेंटीमीटर, उसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। और वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज़ करें 4/3 GH अंडर द रूट। और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 4/3 इंटू 10 आ जाएगा। जी की वैल्यू हमने सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले ली। आप 9.8 और 10 दोनों वैल्यूज़ में जो भी मर्ज़ी ले सकते हैं। इंटू 10 और इससे जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट भी ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.55। तो स्पीड की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो 11.55 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। A motor car is traveling at a speed of 30 meters per second. If the wheel has a diameter of 1.5 meters, find its angular speed in radians per second and revolutions per second. स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको स्पीड और डायमीटर गिवन है। डायमीटर से हमने रेडियस मालूम कर लिया। अब हमें ओमेगा चाहिए। ओमेगा का फॉर्मूला है V/R। तो स्पीड हमें गिवन थी 30 और R जो है वो 0.75 है। तो इसे फाइंड कर लेंगे 30 डिवाइडेड बाय 0.75। तो इससे आपका आंसर आया 40 रेडियंस पर सेकेंड। लेकिन अब इसी स्पीड को हमने रेडियंस पर सेकेंड से रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड जो होता है ये 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है। तो आपके साथ 40 रेडियन पर सेकंड जो है वो x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई के साथ, तो ये 2 पाई x और 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x इज़ इक्वल टू 40/2 पाई, ठीक है। तो इसी 40 को हम इस तरह करते हैं कि इसको 2 पाई पे डिवाइड कर देते हैं। तो इससे 6.36 आपके साथ आंसर आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू 6.36 हो गई किस यूनिट में, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में। स्टूडेंट्स ये आपके साथ जो है न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ख़त्म हुए और अब हम कंटिन्यू करेंगे एग्ज़ाम्पल्स को। तो एग्ज़ाम्पल 5.1, एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 RPM, व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको जो है वो एंगुलर वेलोसिटी गिवन भी है और एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी भी गई है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी आपसे गिवन है वो RPM में गिवन है और वो जो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें, आप इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि जब हम रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम 2 पाई/60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 41.88, ठीक है। तो ये तो बस पहला पार्ट तो यहाँ पे ही
कवर हो गया 41.88 रेडियन पर सेकंड। अब टीटा मांगा है तो टीटा के लिए आप ओमेगा टी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपको जो है वो मालूम हो गई है 41.88 है, और t की वैल्यू आपके साथ गिवन है 4। तो अब 41.88 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ 167.6 टीटा की वैल्यू आपके साथ आ गई 167.6 रेडियंस। ठीक है, अब अगर आपने इसको रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है तो आप इस 167.6 को डिवाइड कर दें 2 पाई पे, तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा रेवोल्यूशंस में भी। ठीक है, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इसको रेडियन से जो है वो डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको पता है। तो एग्जाम्पल 5.2, in a carnival ride the passenger travels in a circle of radius 5 meters making one complete circle in 4 seconds। वन कंप्लीट सर्कल का मतलब ये है कि ये जो आपको टाइम गिवन है ये असल में टाइम पीरियड है। ठीक है, और आपसे क्या मांगा है, व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमसे मांगी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, लेकिन अगर आप गिवन डेटा में देखें तो आपको r तो गिवन है लेकिन स्पीड आपको गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट स्पीड के लिए आप इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करें। एक बॉडी है और उसका आपको रेडियस गिवन है और उसका आपको टाइम पीरियड भी गिवन है, लेकिन आपके साथ स्पीड मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट स्पीड के लिए आप डिस्टेंस बाय टाइम करें, लेकिन डिस्टेंस की जगह सरकमफेरेंस पुट कर दें और टाइम की जगह टाइम पीरियड पुट कर दें तो आपके साथ स्पीड आ जाएगी। और जब स्पीड आ जाएगी तो फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो ये 2 स्टेप का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने स्पीड फाइंड करनी है और उसका फॉर्मूला है 2πr/t। तो ये 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू आपके साथ 5 है और t जो है वो आपके साथ 4 सेकेंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 4। तो इससे आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स 7.85। स्पीड की वैल्यू आपके साथ आ गई 7.85 मीटर्स पर सेकंड। और अब तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए डेटा पूरा है v²/r। तो v की जगह 7.85 का स्क्वायर और रेडियस जो है वो आपके साथ 5 है। तो अब इसको कैलकुलेट करें, 7.85 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो इससे 12.32 आपके साथ आंसर आ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके साथ आ गई 12.32 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब एग्जाम्पल 5.3 की तरफ देखें, द कर्व्ड रोडवे इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट अ कार विल नॉट have to rely on friction to ground the curve even when the road is covered with ice. Suppose the designated speed for the road is 12 meters per second and the radius of the curve is 36. What is the angle should the curve be banked? Students, ये banking of roads का question है और आपको रेडियस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, बैंकिंग एंगल पूछा गया है। तो फॉर्मूला आपके साथ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ठीक है, तो v की वैल्यू आपके साथ 36 है और r जो है स्टूडेंट्स वो आपके साथ v की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 36 है। तो v जो है 12 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, और फिर आपके साथ 10।
तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.4। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा जो है वो आपके साथ 0.4 आ गया है, और इसी 0.4 का अगर हम टेंजेंट इनवर्स ले लें तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो एंगल बनता है वो 21.8 डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल टू 21.8 डिग्रीज, ये आपके साथ आंसर आ गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल 5.4, अ 2 kg मास swings in a circle of radius 50 centimeter at the end of a light rod. What is the resultant torque required for an angular acceleration of 2.5 radians per second square? मास गिवन है स्टूडेंट्स, रेडियस गिवन है, रेडियस को आप कन्वर्ट करें मीटर्स में तो 0.5 मीटर्स आ जाएगा। अल्फ़ा भी गिवन है, टॉर्क मालूम करना है। स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे mr² के फार्मूला से, और स्टेप नंबर 2 में फिर हम टॉर्क फाइंड करेंगे आई अल्फ़ा के फार्मूला से। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 आपके साथ है और उसको कंटिन्यू करते हैं। मास की वैल्यू 2 kg है, 2 और साथ में 0.5 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो इससे स्टूडेंट्स आपके साथ आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0.5। ठीक है, अब टॉर्क मालूम करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 है और अल्फ़ा जो है ये 2.5 है। तो 0.5 इंटू 2.5 से आपके साथ 1.25 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स टॉर्क की जो वैल्यू है वो 1.25 न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो ये आपके साथ था न्यूमेरिकल नंबर 5.4। नेक्स्ट आपके साथ है एग्जाम्पल 5.5, उसके स्टेटमेंट को देखें। व्हेन अर्थ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग अर्थ सन डिस्टेंस एंड मास ऑफ अर्थ सन, अच्छा एंड यूजिंग, अच्छा फाइंड अर्थ's एंगुलर मोमेंटम यूजिंग अर्थ सन डिस्टेंस एंड मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और अर्थ सन डिस्टेंस भी आपको गिवन है क्वेश्चन में और मास ऑफ अर्थ भी आपको गिवन है। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करें। ये आपके साथ सन है, ये आपके साथ अर्थ है, और अर्थ क्या कर रहा है, वो सन से जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, और आपको जो फासला गिवन है वो एज अ रेडियस एक्ट करेगा, और आपको मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, और पूछा क्या गया है कि आप जो है क्या फाइंड करें, आप अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा mvr। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि m तो हमें मास ऑफ अर्थ तो गिवन है और रेडियस भी हमें गिवन है, लेकिन हमें सबसे पहले v फाइंड करना होगा। तो अगर इसके प्रोसीजर को देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 जो है, सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे, और v हम फाइंड करेंगे 2πr/t से, और इसमें t जो है वो अर्थ का टाइम पीरियड होगा जो कि 1 ईयर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो v फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की जो वैल्यू गिवन है वो 149.6 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर्स है। तो वो इंटू 10⁻³ हम और कर देंगे, और टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर है। तो ये 365 डेज, फिर हर डे में 24 आवर्स, फिर हर आवर में 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसे देखें स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई इंटू 149.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ ठीक है,
और इसको फिर डिवाइड करते हैं 365 इंटू 24 इंटू 3600, ठीक है। इससे आपका आंसर आ गया स्पीड का, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। इससे आंसर आता है 298,06079 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ स्पीड आ गई। अब सेकंड स्टेप में हम अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे किस फार्मूला से, MVR से। तो m की जगह मास ऑफ अर्थ पुट कर देंगे। मास ऑफ अर्थ आपके साथ डेटा के मुताबिक 5.9, बल्कि चलें इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²4 ले लेते हैं। फिर स्पीड है, स्पीड तो हमारे साथ आ गई 298,06079, और फिर रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू हमने ऊपर भी पुट की थी 149.6 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसकी एंगुलर मोमेंटम को देखें, हम फाइंड करते हैं। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 इंटू 298,060,079, ठीक है। ये स्पीड की वैल्यू हो गई, और फिर 149.6 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इससे आंसर आया 2.67 इंटू 10⁻46। इससे आंसर हमारा आ गया L इज इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁻46, ठीक है। और यूनिट इसका आपके साथ होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके साथ इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, तो अब आपके साथ एग्जाम्पल 5.6, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of 100 radians per second. Calculate its angular momentum and calculate the torque. स्टूडेंट्स, आपके साथ डेटा मौजूद है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, टॉर्क मांगा है और एंगुलर मोमेंटम मांगा है। स्टूडेंट्स, टॉर्क के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे आई अल्फ़ा का, लेकिन चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फ़ा की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। ये स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, फिर एंगुलर मोमेंटम मांगा है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आई ओमेगा यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू 0.80 है और ओमेगा की वैल्यू 100 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके साथ 80 आ जाएगा, और एल का यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपके साथ स्टूडेंट्स हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5.6। एग्जाम्पल 5.7 को देखें स्टूडेंट्स। अ चाइल्ड ऑफ मास 25 kg stands at the edge of the rotating platform of mass 150 kg with a radius of 4 meters. The platform with the child on it rotates with an angular speed of 6.2 radians per second. The child jump offs in the radial direction. What happens to the angular speed of the platform? Treat the platform as a uniform disk. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको मास ऑफ द चाइल्ड गिवन है, आपको मास ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन है, आपको रेडियस ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन है, आपको प्लेटफॉर्म की इनिशियल एंगुलर स्पीड भी गिवन है, और आपसे प्लेटफॉर्म की फाइनल एंगुलर स्पीड जो है वो मांगी गई है। और स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि कहता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहती है।
और वो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, एंगुलर स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स हम इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड करेंगे। सॉरी, स्टेप नंबर 1 हमारा होगा कि हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 हमारा होगा कि हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। और स्टेप नंबर 3 हमारा ये होगा कि हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल करके वहाँ से हम ओमेगा फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो डायग्राम को ज़रा समझने की कोशिश करें। आपके साथ एक रोटेटिंग डिस्क है, उस रोटेटिंग डिस्क के बिल्कुल कॉर्नर पे एक बच्चा जो है वो भी खड़ा हुआ है और ये रोटेटिंग डिस्क रोटेट हो रहा है। और सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम इस बॉडी की जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। ठीक है, आई इनिशियल चूंकि डिस्क का नाम दिया गया है तो आई इनिशियल होगा हाफ एम आर स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा ओमेगा इनिशियल। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल जो है वो रखना होगा। इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल मिटा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दो बॉडीज़ हैं, एक डिस्क है, ठीक है, जो इस सेंटर से रोटेट कर रहा है। तो डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी ये पर्सन है, तो पर्सन को जो कि सेंटर से वही आर फासले पे है, तो पर्सन को हम एज अ पॉइंट बॉडी कंसिडर करके इसकी इनर्शिया को क्या कह देंगे, एम आर स्क्वायर कह देंगे। लेकिन ये जो पर्सन का मास है ये m1 है और डिस्क का मास m2 है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा इसे फाइंड करते हैं। हाफ और m2 जो है वो 150 है इनटू आर जो है वो हमें कितना गिवन है, आर 4 मीटर्स है। तो हाफ m2 आर स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस m1 की वैल्यू 25 है और r की वैल्यू वही 4 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे तो से 1600 आ गया, और 1600 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.2 के साथ, तो इससे 9920। तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो आया है वो 9920 आया है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई फाइनल ओमेगा फाइनल। अब स्टूडेंट्स ये पर्सन जो है ना, ये इसने जंप कर दिया, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ डिस्क रह गया, और डिस्क का फॉर्मूला है हाफ m2 आर स्क्वेयर और साथ में ओमेगा एफ। तो ये जो हाफ m2 आर स्क्वेयर है, हाफ m2 की वैल्यू 150 इंटू 4 स्क्वेयर, ये 1200 आता है। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1200 और साथ में ओमेगा एफ आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि इस 1200 ओमेगा एफ को इक्वल कर देते हैं 9920 के, और यहाँ से हम ओमेगा फाइनल मालूम करते हैं। ये हो जाएगा 9920 डिवाइडेड बाय 1200, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 8.2। ठीक है, तो आपके साथ ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगी, 8.2 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, ये आपके साथ एग्जाम्पल 5.7 था। Example 5.8, a 70 kg mass is standing on the scale in the elevator which is accelerating as it heads for the top floor at 4 meters per second square. What will be the apparent weight? Students, इसका real mass
70 केजी है, तो इसका जो रियल वेट होगा वो 700 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। और ये अपवर्ड एक्सेलरेशन में है। ये एक्सेलरेशन कौन सी है? अपवर्ड। अपवर्ड एक्सेलरेशन में आपको पता है एपरेंट वेट बढ़ जाता है और उसका फॉर्मूला है mg प्लस ma, और वही एपरेंट वेट आपसे मांगा है, तो हम mg प्लस ma कर लेंगे। mg 70 इंटू 10 प्लस 70 इंटू 4, तो ये मतलब सिंपली जो है वो 70 इंटू 14 हो जाएगा। और 70 इंटू 14 अगर आप करें तो इससे 980 आंसर आता है। तो आपका एपरेंट वेट जो होगा स्टूडेंट्स वो 980 न्यूटन हो जाएगा। और ये आपके साथ था एग्ज़ाम्पल नंबर 5.8। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल नंबर 5.8 के बाद जो बुक में डायरेक्टली एग्ज़ाम्पल नंबर 5.12 किया गया है, मतलब ये दरमियान में हो सकता है मिस प्रिंट्स आए होंगे और उन इसको अभी डायरेक्टली इसको इन्होंने 5.12 कह दिया है। बहरहाल आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। डिटरमाइन द ऑर्बिटल स्पीड फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन if its orbit is 4 into 10 raised to power 2 kilometers above the ground। स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है और आपसे इस सिंपल से क्वेश्चन में ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मांगी गई है। ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, एस्केप वेलोसिटी नहीं मांगी, ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मांगी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके साथ जो है ये स्पेस स्टेशन सैटेलाइट का ऑर्बिट है और ये आपके साथ अर्थ है। ठीक है, तो देखें आपसे आपको ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन में ऑर्बिट का डिस्टेंस है ना 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 किलोमीटर्स, ये आपके साथ ये डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं, लेट्स सपोज क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं r0। वैसे डेटा में हमने इसको क्या कहा है? अच्छा, इसको ऑर्बिट कह दिया है ना, ऑर्बिट लेंथ जो थी, इसको चलें ऑर्बिट ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ओ से। ठीक है, लेकिन जो फार्मूला में ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूला में जो आपको रेडियस नज़र आता है, ये सेंटर से होता है। ठीक है, तो देखें इसका आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहला स्टेप तो आपने इस एग्जांपल में रेडियस फाइंड करना है और उसमें आपने रेडियस ऑफ अर्थ को ऑर्बिट के साथ प्लस करना है। अब रेडियस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय मेरे ख्याल में 10⁻⁶ होता है ना, और साथ में आपके साथ जो ये दूसरा ऑर्बिट है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है, लेकिन ये आपके साथ किलोमीटर्स में है तो इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये 10⁻⁶ लिख दिया, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वैल्यू भी मीटर्स में कन्वर्ट हो। तो सबसे पहले तो आप ये रेडियस फाइंड कर लें, तो 6 इंटू 10⁻⁶ हो गया और फिर प्लस 4 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ आ जाएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 6.4 और 1 2 3 4 5 6 6.4 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। 6.4 इंटू 10⁻⁶, ये आपके साथ रेडियस। अब आप स्टेप नंबर 2 में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करें, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10⁻24 और डिनोमिनेटर में रेडियस जो है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और फिर इसका आपने अंडर रूट भी लेना है। तो स्टूडेंट्स अब इसको आप सॉल्व करें, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है,
इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। इसको फाइंड कर लें, डिवाइड कर लें इसको 6.4 इंटू 10⁻6 पे, और इस आंसर का फिर अंडर रूट भी ले लें तो 7907.67। तो ये स्पीड आपके साथ आई है 7907.67 मीटर्स पर सेकंड। ये आपके साथ न्यूमेरिकल नंबर 5.12 था। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5.13। What should be the orbital speed to launch a satellite in a circular orbit 900 kilometers above the surface? स्टूडेंट्स, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपने सबसे पहला काम जो है वो रेडियस फाइंड करना होगा। तो उसमें आपने रेडियस ऑफ अर्थ को ऑर्बिट के साथ प्लस करना होगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻6 है, और ये 900 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। तो इससे स्टूडेंट्स आपके साथ आ जाएगा 6.9 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर लें। वही फार्मूला यूज़ करें जो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 5.12 पे यूज़ किया था। जी है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये हो जाएगा आपके साथ मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया 6.9 इंटू 10⁻6। तो इसको जो है वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 हो गया इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, और इसको डिवाइड कर देते हैं 6.9 इंटू 10⁻6 पर। ठीक है, और इससे आपका आंसर आता है 58,000,000। तो स्पीड आपके साथ इस पे अंडर रूट तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं लिया, तो अंडर रूट भी आप ले लें आंसर। तो इससे आंसर आया 7615.77 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 5 के असाइनमेंट्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो असाइनमेंट 5.1, a rotating pulley completes 12 revolutions in 4 seconds. Determine the average angular velocity in revolutions per second, RPM, and in radians per second। ठीक है, तो आपको थीटा गिवन है और टी गिवन है, और वेलोसिटी का पूछा है तीनों यूनिट्स में। तो सबसे पहले तो इस तरह करते हैं कि फार्मूला तो हम यही यूज़ करेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू टीटा बाई टी। अब टीटा की वैल्यू क्या है, 12 रिवॉल्यूशंस हैं, और टाइम आपके साथ 4 सेकंड्स हैं। तो ये आपके साथ ओमेगा आ जाएगा 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ये तो आपके साथ वैल्यू आ गई रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। अब इस तरह करें स्टूडेंट्स कि ये जो 1 सेकंड है, इसकी जगह आप पुट कर दें 1/60 मिनट। ठीक है, तो देखें अब ओमेगा इज इक्वल टू 3 रिवॉल्यूशन, और यहाँ आ जाएगा 1/60 मिनट। ये 60 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 60, और यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट में। तो 3 इंटू 60 से 180 आता है, तो आपके साथ 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये यूनिट रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। और फिर हम इसके साथ ऐसे करेंगे कि इस 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/60 के साथ। ठीक है, तो ये 61 जार 60, 63 जार 180, तो ये हो जाएगा 6π, और यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड में इसकी वैल्यू आपके साथ क्या आ जाएगी, 6π आ जाएगी।
तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है ओमेगा को फाइंड कर लिया है डिफरेंट तीनों यूनिट्स में, और ये आपका असाइनमेंट नंबर 5.1 था। असाइनमेंट 5.2 को देखें। एन एरोप्लेन ड्राइव्स अलोंग अ कर्व पाथ ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 10 न्यूटन. इफ द both the velocity and the radius are doubled, what will be the new centripetal acceleration? ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है कि स्पीड v थी, रेडियस आपके साथ r था, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 10 थी। अब जब स्पीड को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी v² उसकी वैल्यू 10 थी, लेकिन जब वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपके साथ क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसको न्यू वैल्यूज़ को हम इस तरह कर लेते हैं कि डैश कह देते हैं ना, तो v² डिवाइडेड बाय r डैश। अब v डैश जो है ये 2v के इक्वल है, और r डैश जो है ये 2r के इक्वल है। तो इससे जो न्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो 4v² बाई 2r या 2v² बाय r हो जाएगी। अब v² बाय r जो है इसकी जगह आप 10 पुट कर सकते हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी 2 इंटू 10, और इससे न्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके साथ 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, जो कि आपका असाइनमेंट नंबर 5.2 था। अब असाइनमेंट नंबर 5.3 को देखें। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर इफ़ द बैंकिंग एंगल इज़ 45 डिग्रीज रिक्वायर्ड फॉर एन एरोप्लेन टू टर्न एट अ रेडियस ऑफ 60 डिग्रीज। आपको बैंकिंग एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, स्पीड आपसे मांगी गई है। तो फार्मूला आपके साथ है स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v² बाई GR, और यहाँ v² आ जाएगा GR टेंजेंट थीटा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और r आपके साथ, r कितना है, r है 60, और साथ में आपके साथ हो जाएगा टेंजेंट 45, थीटा 45 है। टेंजेंट 45 जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो v² आपके साथ आ जाएगा 600, और जब हम इस 600 पे अंडर रूट लेंगे तो 600 पे आपके साथ अंडर रूट आपके साथ आंसर आता है 24.49। तो ये हो गया 24.49, लेकिन ये किस यूनिट में है, मीटर्स पर सेकंड में है। इसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके साथ 3600 मल्टीप्लाई करना होगा और 1000 पे डिवाइड करना होगा। तो ये आपके साथ है 24.49 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपके साथ 88.16। तो स्पीड आपके साथ आई 88.16 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपके साथ असाइनमेंट नंबर हो गया 5.3। अच्छा, असाइनमेंट 5.3 के बाद डायरेक्टली आपके साथ असाइनमेंट 5.5 है। A cord is wrapped around the rim of the cylinder that a mass of 10 kg and radius of 30 centimeter. If the rope is pulled with a force of 60 Newton, what is the angular acceleration of the cylinder? तो स्टूडेंट्स, आपको मास गिवन है, रेडियस उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दें तो 0.3, फोर्स भी आपको गिवन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे मांगी गई है। स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन हम 2 स्टेप्स में फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, जो कि साइलेंडर है, और साइलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। तो हाफ 10 और 0.3, 10 इंटू 0.3 का स्क्वायर,
तो 0.3 का स्क्वायर इंटू 10 और इंटू हाफ, ठीक है। इससे आपके साथ आ जाएगा 0.45। तो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू हो गई 0.45। और स्टेप नंबर 2 जो है आपके साथ, अब हम क्या फाइंड करेंगे? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हम टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ। तो 30 बल्कि 0.3 इंटू 60, 0.3 इंटू 60 से क्या आता है? अब ये भी ज़रा कर लें। 0.3 इंटू 60 से 18 आता है। तो टॉर्क भी आ गया 18 न्यूटन मीटर। अब हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे और अल्फ़ा का फॉर्मूला है टॉर्क बाय आई, ठीक है। सो 18 बाय 0.45। तो ये 18 बाई 0.45 से आपका आंसर 40 आता है। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू आपके साथ हो गई 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके साथ वैल्यू हो गई अल्फ़ा की। Assignment number 5.6. A belt is warped around the edge of the pulley that is 40 centimeter diameter. तो डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लें और रेडियस को आप मीटर्स में भी कन्वर्ट कर लें। द पुली रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है 3.5, ठीक है। टाइम भी आपको गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 the initial rotational speed was the at t is equal to 0 the rotational speed is 2 radians per second। तो ये वैल्यू आपके साथ 2 radians per second है। what is the angular displacement and angular velocity after 2 seconds? तो टाइम 2 seconds है और 2 seconds के बाद थीटा और ओमेगा एफ पूछा गया है। स्टूडेंट्स थीटा को फाइंड करने के लिए हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा आई 2 है और टी भी 2 है प्लस हाफ अल्फ़ा जो है वो 3.5 है और साथ में 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 2 इंटू 2 से तो 4 आ जाएगा प्लस हाफ इंटू 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स थीटा का 11 आंसर आपका आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 11 रेडियंस, ठीक है। ये आपके साथ हो गया पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ कि व्हाट इज़ द फाइनल एंगुलर स्पीड। तो फाइनल एंगुलर स्पीड के लिए हम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अच्छा, तो ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई की जगह 2, अल्फ़ा की जगह 3.5 और टी की जगह भी 2 पुट कर देते हैं। तो 3.5 प्लस 2 से आपके साथ इंटू 2 से आपके साथ 7 आ जाएगा और 7 प्लस 2 से 9। तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू आपके साथ हो जाएगी 9 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। ये आपके साथ वैल्यू हो गई किसकी? ओमेगा फाइनल की। अच्छा, तो अब लास्ट असाइनमेंट है 5.7 और इसमें आपको रियल वेट भी गिवन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी गिवन है, एपरेंट वेट आपसे मांगा है। स्टूडेंट्स एपरेंट वेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में डिक्रीज़ हो जाता है और उसका फार्मूला है mg माइनस एम ए। तो mg की वैल्यू तो आपको गिवन है 49 माइनस एम ए। सबसे पहले हमें मास मालूम करना होगा स्टूडेंट्स। तो हमें इस वेट को 10 पे डिवाइड करना होगा। तो मास जो आपके साथ होगा वो 4.9 होगा। तो माइनस यहाँ मास की जगह 4.9 पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन की जगह हम 5 पुट कर देंगे। तो 49 माइनस 4.9 इंटू 5। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 24.2। तो एपरेंट वेट आपका होगा 24.2 न्यूटन।
ये स्टूडेंट्स आपके साथ चैप्टर नंबर 5 के हमने असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल्स और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी चैप्टर 4 के असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।